जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि माना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है। कलश स्थापना का नियम क्या है, कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च से होगा। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च की सुबह 6:52 पर होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च की सुबह 4:52 पर होगा। ऐसे में इस साल कलश स्थापना 19 मार्च को किया जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च की सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा 19 मार्च की दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इस साल चैत्र नवरात्रि का समापन 27 मार्च को होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना किया जाता है, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करने के बाद मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोकर जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले कलश में स्वास्तिक बनाकर गंगा जल मिला हुआ साफ जल भरा जाता है। कलश में सिक्का, दूब, सुपारी, चावल डालकर कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधा जाता है। साथ ही अशोक या फिर आम के 5 पत्ते लगाए जाते हैं और नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। कलश स्थापना के बाद कुछ खास नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश या घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि में ही करना चाहिए। कलश स्थापना के समय पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलश की स्थापना हमेशा ही ईशान कोण में किया जाता है। इसके अलावे कलश स्थापना करते समय कलश का मुख खुला न रखकर इसके ऊपर ढक्कन ढक के रखना चाहिए एवं ढक्कन को चावलों से भरकर इसके बीचों बीच नारियल स्थापित करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए।